महाभारत काल के 6 महान योद्धा जो गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा सकते थे, उन नंबर 1 वाले के बारे में जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। 6वें स्थान पर आते हैं राजा द्रुपद के प्रतापी पुत्र धृष्टद्युम्न। इस योद्धा का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि प्रतिशोध की धधकती हुई यज्ञ अग्नि से हुआ था। राजा द्रुपद को गुरु द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना था। यज्ञ की वेदी से जब धृष्टद्युम्न प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई थी, यही बालक द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। अस्त्र शस्त्र की कला में धृष्टद्युम्न द्रोण के सामने बहुत छोटे थे। द्रोणाचार्य का अनुभव और फुर्ती इनसे कहीं अधिक थी, लेकिन नियति का खेल को कोई नहीं बदल सकता। विधाता ने धृष्टद्युम्न के हाथों में द्रोण का अंत पहले से लिख दिया था। युद्ध के 15वें दिन जब द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार सुना, उन्होंने शोक में अपने हथियार त्याग दिए। इसी अंतिम क्षण का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कला में छोटे होने के बाद भी नियति ने इन्हें विजयी बनाया, पर रुकिए, क्या केवल भाग्य के भरोसे इतने बड़े महारथी को डराया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। अब जिस योद्धा का नाम आने वाला है, उसके पास भाग्य का साथ तो नहीं था, लेकिन उसकी भुजाओं में साक्षात 10,000 हाथियों का बल था। 5वें स्थान पर आते हैं सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण और द्रोणाचार्य दोनों कौरव सेना में थे, इसलिए इनका आमने सामने कभी नहीं हुआ। लेकिन यदि परिस्थितियां बदलती और दोनों में युद्ध होता तो कर्ण गुरु द्रोण को परास्त करने का पूरा सामर्थ्य रखते थे। कर्ण के पास जन्म से ही सूर्यदेव का दिया हुआ अवैध कवच और कुंडल था। जब तक यह कवच कर्ण के साथ था, द्रोण का कोई भी भयंकर बाण कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इसके ऊपर से कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था। इस धनुष की विशेषता थी कि इसे हाथ में रखने वाला योद्धा कभी युद्ध में हार नहीं सकता। कर्ण के पास द्रोण की तरह ही सभी घातक अस्त्रों का पूरा ज्ञान था। उनकी बाण चलाने की तीव्र गति द्रोण पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जिसके सामने कर्ण का कवच भी बेकार हो जाता? एक ऐसा शिष्य जिसने अपने ही गुरु की कला को छोटा साबित कर दिया था। 4थे स्थान पर आते हैं हस्तिनापुर के भीष्म पितामह। भीष्म और द्रोणाचार्य गुरु भाई थे। दोनों ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी। भीष्म का युद्ध अनुभव द्रोण से कहीं अधिक था। उनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तक भीष्म स्वयं न चाहे, संसार का कोई अस्त्र उनका वध नहीं कर सकता था। द्रोणाचार्य के हर दिव्य अस्त्र को हवा में ही काट देने की कला भीष्म जानते थे। भीष्म का मानसिक बल और उनका ब्रह्मचर्य उन्हें एक अजय दीवार बना देता था। यदि इन दोनों में युद्ध होता तो भीष्म पितामह का पड़ला हमेशा भारी रहता। द्रोण कभी भी भीष्म की शक्ति को पार नहीं कर पाते। 3रे स्थान पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन गुरु द्रोण के सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य थे। द्रोण ने खुद माना था कि अर्जुन विद्या में उनसे भी आगे निकल चुके हैं। अर्जुन के पास देवराज इंद्र का गांडीव धनुष था और उनके रथ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, जो द्रोणाचार्य के पास भी नहीं था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई बार गुरु और शिष्य का भयंकर सामना हुआ। इससे पहले विराट नगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को पराजित किया था, जिसमें गुरु द्रोण भी शामिल थे। अर्जुन ने हमेशा अपने गुरु का आदर किया और कभी जानलेवा वार नहीं किया। लेकिन यदि अर्जुन अपने पूरे क्रोध में आकर कर्तव्य के लिए लड़ते तो वे द्रोणाचार्य को सीधे युद्ध में हराने की पूरी क्षमता रखते थे। एक शिष्य अपने गुरु को हरा सकता है, यह बात ही रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन अब समय आ गया है उस अमर हस्ती का जिसने खुद द्रोणाचार्य को धनुष पकड़ना सिखाया था। 2रे स्थान पर आते हैं साक्षात भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और चिरंजीवी हैं। युवा द्रोणाचार्य जब निर्धन थे तब वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास गए थे। परशुराम जी ने अपने जीवन भर की कमाई यानी सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान द्रोण को दान कर दिया था। द्रोण के पास जो भी शक्ति थी वह परशुराम जी की ही देन थी। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। परशुराम जी ने 21 बार पापी राजाओं का अंत किया था। वे द्रोण की हर चाल और हर कमजोरी को जानते थे। द्रोण का कोई भी अस्त्र उनके सामने काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उन अस्त्रों को विफल करने का मंत्र भी केवल परशुराम जी के पास था।
उनके सामने द्रोणाचार्य का टेकना पूरी तरह असंभव था। अब बात उस सर्वोच्च महाशक्ति की जिसके सामने यह पूरी सृष्टि एक छोटे से कण के समान है, एक ऐसी शक्ति जो बिना कोई हथियार उठाए भी पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल सकती है। पहले स्थान पर आते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साक्षात नारायण के पूर्ण अवतार थे। उन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और वे केवल अर्जुन के साथ ही बने थे, लेकिन बिना शस्त्र उठाए भी श्री कृष्ण सबसे बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य चाहे कितनी भी बड़ी महारथी क्यों ना हो, वे आखिर एक मनुष्य ही थे। श्री कृष्ण की एक छोटी सी माया के सामने यह पूरा संसार घुटने टेक देता था। उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, जिसमें द्रोणाचार्य सहित सभी योद्धा पहले से ही मृत्यु के मुख में समाते हुए दिखाई दे रहे थे। यदि श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते या केवल अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते तो वे बिना किसी धनुष या बाण के केवल एक संकल्प से द्रोणाचार्य और उनकी पूरी सेना को एक क्षण में भस्म कर सकते थे। उनके सुदर्शन चक्र के सामने संसार का कोई अस्त्र नहीं टिक सकता था। वे इस जगत के रचयिता हैं, इसलिए वे सूची में सबसे ऊपर पहले स्थान पर हैं। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि कोई मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अगर वह अधर्म और पाप का साथ देता है तो उसका अंत निश्चित है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के अधर्म का साथ चुना और इसी एक भूल ने उन्हें पराजय के मार्ग पर ला खड़ा किया। महाभारत की एक गाथा गवाह है कि भौतिक शक्ति से बड़ी हमेशा धर्म की शक्ति होती है।